हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैटर्न हेड एंड शोल्डर। तो उसमें हम दोनों पैटर्न कवर करेंगे। वन इज हेड एंड शोल्डर एंड सेकंड वन इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी पैटर्न्स की सीरीज चल रही है, जिसके लिए मैंने एक सीरीज के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, लेवल 3 लर्निंग। इसमें मैं बाइक ऑफ थ्योरी पैटर्न और हमारे ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न और इनसाइड बार ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो गाइज, इसमें क्या है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, कोई भी आपके पास पैटर्न है, अब आप अगर आप वही फिर मैं बोलूंगा कि 100 स्टॉक्स आप ढूंढने वाले हो तो उसमें से आप 50 तो ट्रेड नहीं करोगे, कोई 5-10 या 2-3 ऐसा ही ट्रेड करोगे, राइट। मतलब 5-10 में से आप अपनी एक चेकलिस्ट बना, वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद आप उसमें से फिर फाइंड आउट करते हो कि मुझे किस में ट्रेड करनी है। तो इसके लिए भी मेरे पास क्या है, आपको पता है, ठीक है, एक ऐसा कोई भी पैटर्न में मुझे सामने दिखता है, कोई भी इस तरह का होगा, और अगर ये ऐसा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर बना रहा है तो मैं इसके लिए बुलिश हूँ। और यही चीज मेरे लिए ऐसा कुछ बना रहा है तो मैं क्या हूँ, बियरिश हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्या सिर्फ ऐसे ही पैटर्न अगर देखने लगोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये करंट लिस्ट है जो 300-350 स्टॉक्स की, इसको ढूंढने बैठोगे तो आपको हर जगह एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हर जगह एक हेड एंड शोल्डर दिखेगा। तो क्या हम हर एक पैटर्न को बस पैटर्न देख के ही ट्रेड करेंगे? नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अभी हमारी निफ्टी में ही बना है, आप देख सकते हो। ये एक छोटा सा एक इसका यहाँ सर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पर रेंज बनाई। तो एक छोटा सा यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ कि क्या पहले भी ये ऐसा कुछ एक लेवल टाइप बना है? हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ रुका था, फिर यहाँ पर रेंज में, तो आप देख सकते हो ये एक तरह से क्या है, रेसिस्टेंस के पास में है। तो ये एक अच्छा लेवल होता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या ऐड किया, पैटर्न भी ऐड कर दिया। ट्रेंड आप देख सकते हो, ऑलरेडी ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है। अगर यहाँ से आप यहाँ से या यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 61 के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, पैटर्न भी ऐड किया, प्लस में ट्रेंड भी ऐड किया, प्लस में हमने देखा कि एक रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। तो हमने सिर्फ पैटर्न पे नहीं ट्रेड किया, आपने सिर्फ हेड एंड शोल्डर देखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, ट्रेड मार दिया, ऐसा नहीं। हमने और चीजें भी देखी। तो मेरे पास थोड़े एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ भी करता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, ऊपर ये गया, यहाँ तक गया, अब यहाँ पर गया। अब बात होगी कि यहाँ पर हम एंट्री कैसे लें, या तो गैप अप है तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, एंट्री, पॉसिबल एंट्री आपकी पैटर्न के अंदर कहाँ पे हो सकती है वो मैं बात करता हूँ। तो ये आपका बना था, देखो इसमें ट्रेंड भी अच्छा है, प्लस में क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और अगर मैं ये ब्लैक लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एक और लेवल होगा। देखो यहाँ पर भी लेवल था, राइट। तो एक तो ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर रहा है, तो हमने क्या ऐड किया, ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक किया, ट्रेंड देखो कितना अच्छा ट्रेंड चल रहा है, प्लस में पैटर्न। तो ये तीन चीजें हमारी ऐड हुई। तो हम 10 तरह के हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर को स्किप करके क्या करेंगे, पहले इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं जो नहीं कर रहा उसको तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये मेरा हेड हुआ, सॉरी ये मेरा शोल्डर हुआ, हेड हुआ एंड देन शोल्डर हुआ। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, प्रॉपर एक हमारा लेवल बन रहा था। ठीक है, और लास्ट टाइम भी अगर देखो थोड़ा गैप है, बट अगर मैं ऐसे ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे तो रहेगा। और एक आपने जो बुक में पढ़ा है कि बिल्कुल टच हो, ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल एक लाइन में, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं बनेगा आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट पे टच हो, हाँ, एक 100 में से एक बन भी सकता है। बट आप देखोगे यहाँ पर अगेन क्या था, एक लेवल था, आप देख सकते हो उसको, उसके ऊपर आपका ये क्या बना है, हेड एंड शोल्डर बना है, एंड देन देखो ब्रेकडाउन। तो एक लेवल हमें मिल गया कि प्रॉपर लेवल है, एक प्रॉपर सपोर्ट था जो सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, प्लस में पैटर्न मिला है, प्लस में आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड आपको क्या था, यहाँ पर लोअर लॉस बन रहे थे। ऑब्वियसली आपके हेड एंड शोल्डर में लोअर लॉस बनेंगे, बट ये देख सकते हो आप, उससे पहले भी आपके 3 बार मतलब एक लोअर हाइस बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा आपको कैसे फिल्टर आउट करना है। तो मैं हमेशा फिल्टर आउट करता हूँ, लेकिन हेड एंड शोल्डर देखकर ही आपको ट्रेड नहीं कर देनी है कि मैं इसमें अब बस शॉर्ट कर देता हूँ, मेरे को इसमें बियरिश हूँ और नहीं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, ये एक लेवल दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल ऑफ अगेन ऑल टाइम हाई के पास में एक स्टॉक है। तो इन केसेस में क्या हो सकता है, एक आपका देखो ये ट्रेंड तो अब चल रहा है यहाँ तक,
ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है, सेम लेवल पे आया, देख रहे हो, अब सेम लेवल पे, फिर सेम लेवल पे ऊपर गया, हेड बनाया, फिर सेम लेवल सेम लेवल। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या, मैं ड्रॉ कर देता हूँ जरा। एक आपका ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, ठीक है, इसी लेवल के ऊपर है, और ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो चला जाएगा। आप देखोगे लेवल भी अच्छा बन चुका है इस टाइम पे, और ये अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपका, ठीक है, पैटर्न का जो भी टारगेट होगा बन जाएगा। पैटर्न का टारगेट अब वो हमेशा ही हेड के बराबर नहीं जाता, अप डाउन आपको थोड़ा देखना होगा कि हाँ, यहाँ पर कहीं सपोर्ट है, तो मैं उसके पास भी अपना कुछ 50% बुक करना है या फिर फुल बुक करना है तो कर लीजिएगा। एग्जैक्ट आप पॉइंट पे मत रुको, कभी भी मत रुको कि एग्जैक्ट यहाँ पे अगर 121 था तो मैं एग्जैक्ट 121 पे ही रुकूंगा, चाहे वो 120 से रिवर्स हो रहा हो, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होता है कि आपका फेलियर। अब पैटर्न तो फेलियर होगा ना, जैसे आपका रेक्टेंगल भी फेल होता है, ट्रायंगल भी फेल होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न बन गया तो कभी फेल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जब आपका ये शोल्डर बना, उसके बाद अब ये क्या कर सकता है, इसको ब्रेक कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका हेड एंड शोल्डर फेलियर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर फेलियर पैटर्न का क्या होता है, जब वो फेल होता है तो पॉसिबिलिटी चांस होते हैं कि हेड को भी क्रॉस कर जाए, एटलीस्ट हेड तो है ही, ठीक है, और हेड को क्रॉस कर जाए, वो आगे मूव कंटिन्यू करे। तो गाइज ऐसा नहीं है कि इसको देखते ही आप शॉर्ट कर दो, ट्रेंड भी देखना है, इसीलिए सिर्फ पैटर्न पे कभी भी मैं ट्रेड नहीं करता। पैटर्न ट्रेंड देखो, लेवल्स देखो कि किस तरह का लेवल बन रहा है, इतना अच्छा लेवल बन रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर देखूंगा ही नहीं हेड एंड शोल्डर, मैं देखूंगा कि फेलियर तो हो ही रहा है, प्लस एक लेवल जो कि बहुत अच्छा लेवल बन चुका है, एक रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगर अगर आप पैटर्न को भी हटा दो साइड में, तो मैं तो बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस इतनी यहाँ पर ही इतनी अच्छी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, एंटर करो। तो अभी के लिए नहीं कुछ होगा इसमें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि आपका फेलियर पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, एनएमडीसी ये हमारा वाइकॉफ पैटर्न है, मेरे मेरे को दिखा तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं। ये ऊपर गया, आपको हमेशा वाइकॉफ में क्या मिलेगा, लोअर लोज सेम रेंज पे, आपको देखो एक रेंज मिलेगी, सेम लेवल पर आपकी एक रेंज बनी, एंड देन हायर हाई शुरू। तो इस तरह से ये सी शेप में ऐसे काम करता है वाइकॉफ पैटर्न। अगर आपने नहीं पढ़ा है आप देख सकते हो, मैं पिन आई आई सेक्शन में भी डाल दूंगा, बट आपको अगर प्लेलिस्ट देखनी है तो लेवल 3 प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारे पैटर्न्स को कवर किया है। ठीक है, देखो कितना सबसे क्लीन, अगर आप बोलोगे क्लीन पैटर्न, तो क्लीन पैटर्न देखो, ये हमारा हेड एंड शोल्डर कितना क्लीन पैटर्न था, लेकिन ये बना आपका एक लोअर लो बना, और इसके बाद भी अगर कोई बैठा रहा तो उसकी गलती है। रीजन क्यों, यहाँ पे क्लीन क्या एक चीज दिख रही थी आपको, कैंडल दिख रही थी, बड़ी कैंडल, और प्रॉपर बड़ी कैंडल, रेड कैंडल प्रॉपर, और आपको वो भी ब्रेक डाउन कर रही है आपके लेवल के नीचे, सपोर्ट, आप पैटर्न नहीं समझ आता छोड़ दो, आपके सपोर्ट के नीचे जा रहा है, और इतनी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं जो कि बियरिश, मतलब बियरिश, अच्छी बियरिश कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, उसके लिए अब क्या होता है, कई बार हम कुछ भी ऐसा देखते हैं कि जो भी ऐसा थोड़ा सा ये बन जाए, ऐसा फिर ऐसा, हम कहते हैं अरे ये तो फिर से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, घुस जाओ। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल दिख रहा है कि जो मल्टी टाइम टेस्टेड है, यहाँ पर मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, मल्टी टाइम टेस्टेड है, या फिर आपकी ये देखो ये लेवल पे अगर ये यहाँ पे आके फिर से जाती है तो कितना अच्छा होगा ना। यहाँ देखो ये भी यहीं पे रुका था, अगर किसी ने यहाँ पे भी बैठा भी रहा तो इस पॉइंट पे तो आपको फिर से किसी को भी निकल जाना चाहिए था, दिख रहा है कि रेजिस्टेंस से वापस रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो ये पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो सक्सेस होगा, हेड एंड शोल्डर बनाया तो वो हमेशा गिरेगा ही, ऐसा नहीं है, हमेशा स्टॉप लॉस का मैंडेटरी है। एंट्री कैसे करते हैं, एक मैं 1 मिनट में बताता हूँ, एक और मेरे पास है, लास्ट ये मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था प्रॉपर, ठीक है, बनने वाला था लेकिन बनने से पहले ही गिर गया नीचे। अगर ये बन कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो ये हो गया, लेकिन अब मैं इसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें एंट्री कहाँ करनी चाहिए, तो एंट्री पॉसिबल एंट्री हमारी कहाँ पे होती है, जब आपको समझ आ रहा है कि ये बन रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, फिर से नीचे जा रहा है, तो आपको चांस है कि इस पॉइंट पे आपको एक कोई भी किसी भी कैंडल में, अब आपको नहीं पता कि किस कैंडल में आपको वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इनमें से पॉसिबली किसी कैंडल में या फिर इस कैंडल के अंदर आपको एंट्री बनती है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट से पहले ही क्या करते हैं, जब हेड एंड शोल्डर बन रहा होता है तो उस टाइम पे ही हम एंट्री करते हैं, चांस लेते हैं, एक वो प्री अटेम्प्ट बोलते हैं, चाहे आप उसको 50% लो, 25 एंट्री लो, कुछ भी करो, वो आपको अपने रिस्क के हिसाब से लेना है। बट वहां पर हम क्या करते हैं, एक चांस लेते हैं कि अभी एंट्री कर लेता हूँ, थोड़ा सा अप डाउन होगा तो और एंट्री करूंगा, और ऊपर तो जो मेरा ब्रेकआउट के पास तो मेरी अच्छी एवरेज होगी, वहां पर क्या होगा, गिरेगा, रिटेस्ट भी करेगा, तो मेरे बाय से ऊपर होगा, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ शेकआउट नहीं मिलता, फिर मुझे ऐसा फोमो नहीं होगा कि अब क्या करूं, पैसे के मेरी कॉस्ट के नीचे चला गया है। तो यहाँ पर एंट्री ना करके हम क्या करते हैं, शोल्डर जब वो रिवर्स हो रहा होता है, उसमें कुछ चांसेस दिखते हैं, कोई कैंडल दिखती है, कोई रेंज दिखती है, कोई पैटर्न दिखता है, उस पॉइंट पे हम उसमें एंट्री कर सकते हैं।
तो गाइज ठीक है, ये मैंने एंट्री का भी आपको बताया। अब जैसे इसमें ही है, अब मुझे लग रहा है कि तो जब ये ऐसे रिवर्स होगा और कुछ दिखाएगा यहाँ पर कोई कंडीशन कि हाँ एक ग्रीन कैंडल या कुछ ऐसे रेंज बन रही है, तो मैं वहां एंट्री करूंगा, ना कि उसको ब्रेकआउट के पास मैं बैठा रहूंगा कि ब्रेकआउट होके अब जब यहाँ कहीं पे मिलेगा तब भी मैं एंटर करूंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने यहाँ पर प्री अटेम्प्ट कर लिया है, देख रहे हो आपने यहाँ पर ये क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इस पॉइंट प्री अटेम्प्ट किया, तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी ऐसा नहीं है कि प्री अटेम्प्ट करने के बाद भी आपको सक्सेस मिलेगी और ये ब्रेकआउट ही होगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता जो हमेशा 100% सक्सेस हो। इसीलिए हमेशा आप क्या करोगे, जब भी एंट्री करोगे तो एक पॉसिबली एक अपना जो भी चाहे स्विंग लो है चाहे रेंज लो है, किसी भी इस तरह के लेवल को, इसी तरह के वीक के थोड़ा सा नीचे आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस मैंडेटरी रखोगे। ठीक है, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि मैं बस इसको निकलने वाला हूँ, पैटर्न पे देख रहा हूँ, इसके कंपनी के बारे में मुझे नहीं पता, टाटा मोटर क्या बनाती है, कौन सी मोटर बनाती है, बाइक की, स्कूटर की, साइकिल की, मुझे कुछ नहीं पता ये मोटर क्या करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर ट्रेडिंग, और मुझे सिर्फ चार्ट से मतलब है, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। वाइज यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको लाइक पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।